हेलो दोस्तों। इस नई कहानी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज आपके बीच एक बहुत ही भावात्मक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जो माँ बेटी के रिश्ते की गहराई को दर्शाती है। दोस्तों, कहानी का शीर्षक है गरीब माँ अमीर बेटी। यह एक बहुत अच्छी कहानी है, तो चलिए हम आप लोगों को कहानी की तरफ ले चलते हैं। छोटे से गांव की रहने वाली श्यामा एक गरीब विधवा थी। उसका एक ही सपना था, अपनी बेटी मीरा को पढ़ा लिखाकर काबिल बनाना। खेतों में मजदूरी करके, दूसरों के घरों में बर्तन साफ करके उसने मीरा की पढ़ाई का खर्चा उठाया। मीरा बचपन से ही होशियार थी। माँ की तकलीफ़ें देखकर उसने मन ही मन ठान लिया था कि एक दिन वह कुछ बनकर माँ के सारे दुखों से मुक्ति दिलाएगी। दोस्तों, गांव के स्कूल से टॉप करने के बाद मीरा को शहर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल गई। श्यामा ने अपनी बकरी तक बेच दी ताकि बेटी को शहर भेज सके। मीरा ने जाते समय माया से वादा किया, माँ, एक दिन मैं तुम्हें एक बड़ा घर दूंगी और तुम्हारे हाथों में कभी फिर छाले नहीं पड़ेंगे। श्यामा की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में बेटी के लिए गर्व। शहर की दुनिया। शहर आकर मीरा ने मेहनत की, पढ़ाई की, पार्ट टाइम जॉब की और अंत में एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लगवा ली। धीरे धीरे वह तरक्की करती गई, प्रमोशन मिलते गए। उसकी ज़िंदगी में अब चमक थी, नाम था, पैसा था। लेकिन माँ, वो अब भी उसी टूटे फूटे झोपड़े में रहती थी। मीरा ने वादा किया था कि वो माँ को साथ लेकर आएंगी, पर अब उसके दिमाग में और चीज़ें थी। सहेलियाँ, ऑफिस, पार्टियाँ, एक अमीर बॉयफ्रेंड और स्टेटस। माँ की चिट्ठियाँ। श्यामा अब भी हर महीने एक चिट्ठी भेजती थी। बेटी, तू खुश है ना? यहाँ सब ठीक है। तेरा पुराना कमरा अब भी वैसा ही है, एक दिन आकर देख लेना। मीरा कभी जवाब नहीं देती, बस पढ़कर रख देती। टकराव। एक दिन श्यामा अचानक शहर आ पहुंची। मीरा की बड़ी सी बिल्डिंग देखकर उसे गर्व हुआ, लेकिन जब मीरा ने दरवाज़ा खोला तो चौंक गई। माँ, आपने बताया क्यों नहीं? श्यामा मुस्कुराई। तुझे देखने का मन हुआ सो चली आई। मीरा असहज हो गई। उसके बास आने वाले थे डिनर पर। माँ की गरीबी, उसके कपड़े, सब उसके स्टेटस पर भारी पड़ सकते थे। माँ, आप होटल में रुक जाओ आज रात, कल मैं आपसे मिलूंगी। श्यामा चुपचाप होटल चली गई। अगली सुबह होटल से फ़ोन आया, आपकी माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। मीरा दौड़ी, लेकिन देर हो चुकी थी। श्यामा के बिस्तर के पास एक डायरी मिली। उसमें हर महीने लिखी चिट्ठी थी जो कभी भेजी नहीं गई थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, बेटी, तू बहुत बड़ी बन गई है। तुझसे मिलने की तमन्ना थी, पर तेरी खुशी में दखल देना नहीं चाहती थी। तू जो भी है मेरी तपस्या का फल है। तुझसे कोई शिकायत नहीं, बस इतना कहने आई थी कि माँ अब भी उसी पुराने घर में तेरा इंतज़ार कर रही थी। मीरा फूट फूट कर रोई। उसे एहसास हुआ कि उसने वो सब कुछ पा लिया, पर सबसे कीमती रिश्ता खो दिया। मीरा ने गांव लौटकर अपनी माँ का घर संवारा। हर साल वह माँ की बरसी पर वहीं जाती और बच्चों को मुफ्त शिक्षा देती। दोस्तों, दुनिया की दौलत और शोहरत किसी काम की नहीं अगर आपने उसे खो दिया जो आपको इस दुनिया में लाया है। माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, वो अपनी पूरी ज़िंदगी हमें बनाने में
लगा देती है। श्यामा की मौत के बाद मीरा के जीवन का मकसद बदल गया। पहले जो दौड़ केवल पैसे और पद के लिए थी, अब वह इंसानियत और रिश्तों के लिए थी। उसने अपने आलीशान अपार्टमेंट को छोड़ दिया और गांव में एक छोटा सा घर बनाया, बिल्कुल वैसा ही जैसा माँ चाहती थी, बस थोड़ा बेहतर। मीरा ने अपनी माँ की याद में गांव में एक संस्था शुरू की, श्यामा आश्रम। यह संस्था गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा, अनाथों को घर और बूढ़े माँ बाप को सहारा देती, जिन्हें उनके अपने छोड़ चुके हैं। मीरा अब वहाँ हर दिन बच्चों को पढ़ाती, उनके साथ खेलती और हर शाम माँ की तस्वीर के सामने दीप जलाकर कहती, माँ आज भी मैं तुझसे सीख रही हूँ। एक दिन मीरा का पुराना वास गांव आया। उसने जब देखा कि मीरा एक अमीर कंपनी की सीईओ बनने के बाद गांव में ऐसे काम कर रही है तो वह चकित रह गया। तुम्हारी जगह कोई और होता तो दुनिया घूम रहा होता, तुम यहाँ क्यों हो? मीरा मुस्कुराकर बोली, क्योंकि मैंने देर से ही सही समझ लिया कि असली अमीरी वो नहीं जो बैंक में हो, असली अमीरी तो माँ की दुआओं में थी। कुछ सालों बाद मीरा ने एक अनाथ बच्ची को गोद लिया, नाम रखा श्यामा। मीरा अब खुद माँ बन चुकी थी। वो वही सब सिखा रही थी जो उसकी माँ ने उसे कभी बिना पढ़े पढ़ाए सिखा दिया था, मेहनत, सच्चाई और रिश्तों की अहमियत। अंतिम शब्द, मीरा की कहानी आज उस गांव में बच्चों को सुनाई जाती है। एक अमीर बेटी जिसने माँ के खोने के बाद जाना कि माँ सबसे बड़ी दौलत होती है। माँ की ममता और त्याग को समझो जब वो जिंदा हो, वरना पछतावा ही साथ रह जाएगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुँचाता रहूँ और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए